रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं रेल विजन। आज का विषय है बड़े होते गए वेंडर और उनके सामने बौना होता गया सिस्टम। बौना पड़ता गया, ऐसा कहना चाहिए। तो एक मुद्दा ऐसा आया, अक्सर आता रहता है, और ये आया 15-20 दिन पहले। तब से मैं उसकी रिसर्च पर था और अब जाकर वो कंप्लीट हुआ। इस पर मैंने कल एक्स पर एक थ्रेड भी बनाया और आज मैंने एक आर्टिकल भी इस पर पब्लिश किया है। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप सब तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि बड़े होते गए वेंडर और उनके सामने छोटा या बौना होता गया सिस्टम। ये कुछ वेंडर ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मुद्दा सामने आया है जिस वेंडर से रिलेटेड, ये बहुत बड़ा हो गया। एक स्क्रैप डीलर से आज बहुत बड़ा वेंडर बन गया भारतीय रेल का। रेल ने ही बनाया इतना बड़ा। बड़ा होने में कोई हर्ज नहीं है, बड़ा होना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। बड़ा होएगा। अब उसमें बड़ा होना चाहिए, मगर जैसे प्रकृति स्वाभाविक रूप से मनुष्य को, वनस्पति को पनपने का, बढ़ने का मौका देती है, उसी तरह सिस्टम भी प्रतिस्पर्धा के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है। क्योंकि जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है वहाँ कोई अर्थ नहीं है, वहाँ केवल फेवर होता है, और फेवर में कभी कोई ईमानदार नहीं रहता। सिस्टम के प्रति निष्ठावान नहीं रहता। इसलिए जब कंपटीशन ख़त्म कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, न्यूनतम कर दिया जाता है, तो वो हाँ फेवर होता है। और यही हो रहा है, काफ़ी समय से होता आया है, अभी भी हो रहा है। तो ये वेंडर या जो ये विषय आया सामने, ये जिस वेंडर से रिलेटेड है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये PLW में हो चुका है, यानी पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में, फिर BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में हो गया, अब और अक्सर CLW में होता रहा है, और अब फिर हुआ है। और ये जो मटेरियल सप्लाई किया गया है इस पर्टिकुलर वेंडर के द्वारा, वो लोको सेल बनाने से रिलेटेड है, साइड वाल वगैरह वगैरह। और सामने से दिख रहा है, जो फोटोग्राफ मिले हैं, जो डिटेल मिले हैं, कि उसकी मटेरियल की पहचान ना हो पाए, इसलिए उसके नंबर्स को ग्राइंडर से घिस दिया गया। अब ये सोर्स इंफॉर्मेशन से CLW विजिलेंस ने काम किया या कोई कंप्लेंट उसके पास आई, बहरहाल विजिलेंस ने जांच की और इसके पूरे विषय की जांच करने के लिए कमेटी भी बनाई गई सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल पर, और वो हावड़ा से लेके सब जगह से उसकी जांच हुई और पता लगा कि मटेरियल सब स्टैंडर्ड स्टील का है, यानी स्क्रैप स्टील से बनाया गया है, जहां लोको सेल के लिए स्पेशल ग्रेड स्टील की आवश्यकता होती है, और वही स्पेसिफिकेशन में भी है, क्योंकि उसी सेल के ऊपर ही लोको का सारा भार होता है, जिसमें ट्रैक्शन मोटर है,
ट्रांसफार्मर है, साइड वॉल हैं और बहुत सारी वायरिंग है, बहुत सारे स्टील के पाइप्स हैं। ये सारा कुछ लोको सेल पर आधारित होता है। अपनी कोडल लाइफ में लोगों का बहुत सारा मटेरियल, लगभग सभी 80% 90% मटेरियल चेंज हो जाता है POH वगैरह में होते होते, मगर लोको सेल नहीं चेंज होता। और अगर लोको सेल में इस तरह सब स्टैंडर्ड स्टील या स्क्रैप स्टील से बनाया गया लोको सेल यूज किया जाएगा तो लोको की तो कोई कोडल लाइफ ही नहीं होगी और कहीं भी बैठ जाएगा वो, ना धचके सह पाएगा ना इतना लोड सह पाएगा। ऐसे में वो कहीं भी बैठ सकता है। इसी तरह की घटना याद होगी, लोगों के ट्रैक्शन मोटर गिर गई थी चलती हुई गाड़ी में और बड़ी घटना हुई थी। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जो आगरा में हुआ वो भी याद है सबको कि ट्रिप शेड में ही गए बगैर वैसे ही चल रहे थे, तो उनका भी ऐसे यही हाल हुआ। तो वो इसी सब स्टैंडर्ड मटेरियल की बदौलत हुआ। अब ये करीब लगभग महीने भर का समय हो रहा है। जांच हो गई, विजिलेंस जांच हो गई, कमेटी की जांच हो गई, सब ने ये कह दिया कि मटेरियल रिजेक्टेड है, मटेरियल सब स्टैंडर्ड है, इसमें स्पेशल ग्रेड स्टील यूज नहीं किया गया, ये स्क्रैप स्टील से बनाया गया सब स्टैंडर्ड मटेरियल है और रिजेक्ट किया गया। मगर पता नहीं PCMM या PCEE क्यों ये फाइल लेकर बैठे हुए हैं, क्यों इसका अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया CLW में। यह बड़ी उत्सुकता का विषय है और वो इसलिए क्योंकि ये वेंडर इतना बड़ा हो गया है कि इसके विरुद्ध बैनिंग ऑफ बिजनेस, पेनल्टी, जो भी ऐसी कोई कार्रवाई करने से कोई भी अधिकारी डरता है, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो अधिकारी ही विक्टिमाइज हो जाता है, वो अधिकारी ट्रांसफ़र हो जाता है, बेइज्जत हो जाता है। इसलिए कोई फाइनल डिसीजन लेने से जल्दी बचता है और यही उसके लिए फेवर वाली बात होती है। इतनी दहशत पैदा कर दी है इसने सिस्टम में। और दूसरा उसके फेवर वाली बात यह है, जो रेलवे ऑफिसर्स की मानसिकता कि प्रोडक्शन प्रभावित होगा, प्रोडक्शन हेल्ड अप होगा, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा, इसलिए जैसा भी आया है, जो भी आया है, घिस घास करके इसको ही चलाओ। और नतीजा सामने आता है, जब लोको बैठ जाता है या बोगी बैठ जाती है, तब 2 4 10 लोग मर जाते हैं इनकी बला से। मगर कोई कड़ा डिसीजन, सिस्टम के सामने कोई ना छोटा है ना बड़ा है। जिस तरह कानून के सामने कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कानून सबके ऊपर बराबर लागू होता है, तो वो इस वेंडर या ऐसे जो बड़े वेंडर हैं उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होता। और उसका ताज़ा उदाहरण सामने है। जिस तरह से मूढ़मती बोर्ड मेंबर बैठे हैं, CRB कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हैं, ये डिसीजन नहीं लिए। बिलासपुर की एक बड़ी कंपनी, दिल्ली की एक बड़ी कंपनी और अभी 2-3 और, हम सारे नाम लिख चुके हैं और गिना चुके हैं, बार बार वो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब बहुत बड़े हैं और ये केवल अपना फेस सेविंग के लिए भी लीगल नोटिस और मुकदमेबाजी में उतर जाते हैं और मेरा वैसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कोई बड़ा और छोटा है वो अपने घर में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हमारा कोई संदर्भ है। मगर सिस्टम की बात हम करेंगे। सिस्टम के सामने जब सब बराबर हैं तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये जो बिलासपुर, दिल्ली
और मुंबई और ये कई सारी कंपनियां रिश्वतखोरी में रेल अधिकारियों को रिश्वत देते हुए सीबीआई के द्वारा पकड़ी गई हैं। एज पर रूल, जीसीसी रूल क्लास 18 के तहत इनको अब तक बैन नहीं किया गया। इनके सारे टेंडर काम टर्मिनेट नहीं किए गए। छोटे मोटे 2-4 के किए गए हैं, मगर बड़े ये 4-5 जो हैं इनके आज तक नहीं किए हैं। उसी तरह का ये मामला है। और ये इतना बड़ा वेंडर है, ये इसी बात का फ़ायदा उठाता है कि अफसरों की मानसिकता कि प्रोडक्शन हेल्ड अप होगा, हम टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, और दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इस तरीके से सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होता रहता है। यही पीएलडब्ल्यू में हुआ, यही बीएलडब्ल्यू में हुआ, और अब ताज़ा ताज़ा सीएलडब्ल्यू में हो रहा है। और सीएलडब्ल्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उसके लिए, वो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिए हैं। जहां इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए था विजिलेंस इंक्वायरी के बाद, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, वहां तुरंत मटेरियल को बाहर किया जाना चाहिए था और इसके ऊपर बैनिंग ऑफ बिजनेस की कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो हम इंतज़ार में हैं। तो यही प्रक्रिया और इसी तरह की प्रक्रियाएं पहले अपनाई गई। इसी वेंडर के लिए हमें याद है, हम वो आर्टिकल भी उसमें अटैच किए हैं आज के आर्टिकल में। कुछ अधिकारी रहे हैं जो ऐसे ही इन लोगों को फेवर करते रहे, घमासान सिंह जैसे लोग, और जो सप्लाई, कैश की सप्लाई रेलवे बोर्ड तक सीएलडब्ल्यू से होती रही है, वो भी हमने बताया मंत्री सेल में, मंत्री जी को बताया, और उन अधिकारियों के नाम भी बताए सारे प्रमाण के साथ में जो इनको फेवर करते रहे, जिनकी अपनी कंपनियां चलती रही, और ये इस बड़े वेंडर के सप्लायर रहे मटेरियल के। ये याद है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, जो हमने लिंक डाले हैं आर्टिकल में। ऐसे ही वेंडर्स के लिए कभी इंटरिम क्राइटेरिया बनाया गया था, एक टाइम, वन टाइम के लिए, उसके बाद से वो गायब हो गया, मगर उसका एलिजिबिलिटी आज तक यूज हो रहा है इसके द्वारा। और ऐसे बड़े डिसीजन होते रहे हैं फेवरेबल, बोर्ड में बैठे मेंबर ऐसा करते रहे हैं और बार बार करते रहे, करवाते रहे आरडीएसओ से, और आज भी वही हो रहा है। कल तक से लेके आज तक जिस बड़े वेंडर को, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके सामने पूरा सिस्टम बौना हो गया है और कई सारी मजबूरियों का, मेंटलिटी का लाभ, फेवर उसे मिल रहा है। उसी तरह वर्तमान में भी एक पर्टिकुलर वेंडर को बड़ा बनाया जा रहा है लगातार, चाहे वो रोलिंग स्टॉक के मामले में हो, चाहे कवच के मामले में हो, चाहे वीएसएस के मामले में हो। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें इस वेंडर को फेवर करने के लिए अदर मंत्रालय के पीएसयू का वाया रास्ता अपनाया गया, और अभी तक कान में जू नहीं रेंग रही है। हम जानते हैं, और सब जानते हैं, हम ही क्यों अकेले, सब जानते हैं कि ये बड़े वेंडर बड़े इसलिए होते हैं चूँकि ये सबको साध कर रखते हैं, खास तौर पर पॉलिटिशियन को, मंत्रियों को, सरकार के अधिकारियों को, और सब इनके पेरोल पर होते हैं। हम जानते हैं, कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे अदर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हों, कौन कौन नेता इनके पेरोल में रहे हैं और हैं, ये भी पता है। तो ऐसे में आप बड़ा बनाइए, बड़ा बनाने में कोई हर्ज नहीं है,
आप नहीं बनाएंगे, उसके भाग्य में है, वो अपने आप बड़ा बनेगा। मगर जहाँ फेवर होता है वहाँ वो जल्दी बड़ा बनता है और फिर बड़ा मैनिपुलेटर बन जाता है। फिर वो आपको मैनिपुलेट करता है, जैसे आज ये 4-5 वेंडर कर रहे हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सरकार को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मंत्री को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेंबर और सीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सारे उसके सामने बौने हैं, नतमस्तक हैं। हमारा किसी का भी असम्मान करने का इरादा नहीं है। हमारा इरादा, हमारा उद्देश्य केवल आपके संज्ञान को जागृत करना है, आपके कॉन्शियस माइंड को जागृत करना है, जो सुसुप्त अवस्था में चला गया है। आप अपने अधिकार भूल गए हैं, आप देश को, लोगों की संरक्षा को, सुरक्षा को और उनकी बेहतरी को भूल गए हैं, और उनकी कीमत पर आप ऐसे कुछ लोगों को बड़ा बना रहे हैं केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है, इस बात का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे मैंने जब वो संज्ञान में आया कि 2 पर्टिकुलर अधिकारी है, वो भी इलेक्ट्रिकल के, जिनकी लॉबी ने, एक पर्टिकुलर लॉबी ने ऐसे कुछ वेंडर खड़े किए हैं, बड़े किए हैं, स्क्रैप डीलर से आज बहुत बड़े मैनिपुलेटर बन गए, सिस्टम चला रहे हैं वो, और उनके खिलाफ हिम्मत नहीं है कोई एक्शन लेने की। चाहे वो जितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कोई रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता है, और करता है तो केवल उनसे कोई एक्स्ट्रा लाभ पाने के लिए। तो ऐसे में ये उचित नहीं है। जिस तरह जो हो रहा है, आप बड़ा बनाइए, बड़ा बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये सही नहीं है। कंपटीशन के आधार पर बड़ा बनाइए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर फेवर ये सही नहीं है। ये इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं, बहुत ही असुरक्षित हैं रेल जैसे सिस्टम के लिए, जहाँ एक एक नट बोल्ट की भी जांच होती है, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी परख होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है, और उसके मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, यह तक जांच होती है, और तब वो पास होता है। ऐसे में जहाँ इतनी सारी व्यवस्था और इतने सारे स्पेसिफिकेशन बने हुए हैं, वहाँ इन सब को बाईपास करना सीधे सीधे लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है, और ये पाप है, ये हत्या है, सिस्टम की भी और लोगों की भी। इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अभी भी, जिनके अंदर थोड़ा बहुत मान ईमान बाकी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी चीज़ों को कतई नज़रअंदाज ना किया जाए, अनदेखा ना किया जाए, अन्यथा इसका जो पाप आपको भुगतना पड़ेगा उसकी कीमत आप चुका नहीं पाएंगे, और सब कुछ चुकाना यही है। ये बात भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम इस मुद्दे को और आगे डिटेल में फिर से कवर करेंगे। हमें अभी CLW एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल डिसीजन का इंतज़ार है, वो क्या डिसीजन लेते हैं इस मुद्दे पर, हम इस पर और आगे फॉलो अप करेंगे। अगला आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।